हेलो सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं रोहित यूसी लाइव चैनल आपके लिए नई क्लास लेके आया हूँ। जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, हम प्रीवियस ईयर जितने भी सीजीएल के क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे वो जनरल साइंस के हों, चाहे वो हिस्ट्री से हो या जनरल, तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। जिन्होंने पहले के लेक्चर नहीं देखे हुए हैं वो पहले पहले के लेक्चर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि हम इस सीरीज में क्या कर रहे हैं। इसमें मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये हर एक जो हमारे पास सब्जेक्ट है, चाहे जनरल साइंस हो। एक बात मैं फिर यही कहूँगा कि हमारे साथ जो सीजीएल की तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें, ताकि आपका जो पेपर आने वाला है उसमें आपका नुकसान। तो आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि मेरा आंसर बताने से पहले एक बार अपना आंसर जरूर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो कहा गया है कि हमारे पास जो पहली थर्ड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो गोल मेज सम्मेलन हुआ था, वो कब हुआ था? तो वो इसका जो सही आंसर है हमारे पास, तो वो जो हमारे पास हुआ था वो हुआ था 1932। ठीक है जी, कब हुआ था? 1932 में हुआ था। और मैं आपको इसमें एक बात और बताऊंगा कहाँ हुआ था। 1932 में हुआ था। ये जो सम्मेलन हुआ था, ये सारे के सारे जो सम्मेलन हुए थे, टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये सारी की सारी कहाँ हुई थी? लंदन। लंदन में हुई थी। और ये तीनों कॉन्फ्रेंस में एक ही भारतीय ने भाग लिया था, उसका नाम था भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर साहब जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भाग लिया था। जो ये लास्ट वाली कॉन्फ्रेंस थी, इसमें किसने भाग नहीं लिया था? तो जो आईएनसी थी ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो था, हम इसमें भाग नहीं लेंगे। जो आईएनसी ने पहली बार जो भाग लिया था, वो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें लिया था। और उसमें जो आईएनसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे वो कर रहे थे कौन कर रहे थे? महात्मा गांधी जी उनको क्या कर रहे थे? आईएनसी को रिप्रेजेंट। जो गोल मेज सम्मेलन हुआ, और ये सारे के सारे जो सम्मेलन हुए थे कहाँ हुए थे? लंदन में। और तीसरा कब हुआ था? 1932। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि नदी का ज्वारीय मुहाना, जहाँ ताज़ा और खारा पानी मिल जाते हैं, वो क्या कहते हैं? जहाँ पे हमारे पास नदी का जो हमारे पास नमकीन और जो हमारे पास ताज़ा फ्रेश वाटर होता है आपस में मिलते, क्या कहा जाता है? मुहाना। जो हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी स्थिति जहाँ सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है, तो उसे क्या जाना जाता है? उसे किस रूप में जाना उसे कहा जाता है? हमारे पास, मेरा आंसर बताने से पहले अपना आंसर जरूर। आंसर है ए, डेफिसिट फाइनेंसिंग। जो होती है घाटा जो पोषण कहा जाता है। अगर किसी सरकार का जो व्यय है, जो ज़्यादा पैसे जो उनकी खुद का जो राजस्व है जितना कलेक्ट करते हैं, क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग का वित्त पोषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास। भारतीय तटरक्षक बल के सहयोग से भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जो एंटी हाईजैक एक्सरसाइज की गई, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और जो हमारे पास इंडियन नेवी थी उनके द्वारा एक एक्सरसाइज, तो उस एक्सरसाइज का क्या नाम था? ठीक है जी, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट, जो हमारे पास अपहरण इनके बीच में करवाई गई जो इंदिरा जो एक्सरसाइज होती है, इंडिया और रसिया के बीच में रहती है। क्या जो ये हमारे पास जो ये है, ये हमारे पास जो रहती है यूक्रेन जो। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास जल की जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग? तो हमारे पास जो परमानेंट हार्डनेस होती है पानी की, को रिमूव करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बासिक। इसका जो हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वो क्या होता है? कभी कभी पेपर में ये भी पूछ लिया। N2 जो होता है वो, जो हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर रहता है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है Na, ये होता है हमारे पास ब्लीचिंग।
जो हमारे पास बेकिंग सोडा होता है इसका होता है एन, और जो हमारे पास इसका होता है ये होता है कैल्शियम। ठीक है जी, चूने का ये रहा, जो हमारे पास बेकिंग सोडा का वो ये रहा, और हमारे पास जो का होता है तो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जो बाबर और राजपूतों के बीच में एक युद्ध हुआ, इसे कहा जाता है खनवा का युद्ध। वो किस वर्ष में हुआ था, और उसको जो लीड कर रहे थे राजपूतों की तरफ से, उनका नाम था राणा संगा। राणा संगा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध का नाम क्या था, खनवा युद्ध था। तो वो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है टू, जो है इसका राइट आंसर। क्लियर है जी। तो पेपर में पूछा जाएगा कि खनवा का युद्ध किसके और किसके बीच में हुआ था, तो बाबर और राणा संगा जो था उनके युद्ध। नेक्स्ट है हमारे पास जो हमारे पास मछली, जो मृछ कट्टिका, ठीक है, और लिटिल जो हमारे पास लिटिल क्ले कार्ट सोशल ड्रामा विद द टचेज ऑफ द, जो टचेज ऑफ द ड्रीम ऑफ रियलिटी, जो हमारे पास एक ड्रामा है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मछली पट्टिका। तो वो एक सामाजिक ड्रामा है, नाटक है, जिससे गंभीर वास्तविकता का स्पर्श है। वो किसके द्वारा लिखा गया था, वो किसका नाटक का? जो सही ऑप्शन है सुधर का, क्या है, सुधर का। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है दैट इज द, ठीक है। जो हमारे पास मेघदूत लिखी गई थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? कालिदास के द्वारा। ठीक है, मेघदूत जो लिखी गई है वो किसके द्वारा लिखी गई? कालिदास के द्वारा। ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो हमारे पास विडाल परीक्षण किया जाता है, तो वो उस से किस बीमारी को दूर किया जाता है, किस बीमारी के को दूर करने के लिए उसका जो किया जाता है डायग्नोस, विडाल परीक्षण किया जाता है, बीमारी के लिए किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास, टाइफाइड जो बुखार होता है, ऑप्शन नंबर थर्ड है हमारे, दैट इज द। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज ने की, कि मानव शरीर में जो सेल हैं उनके द्वारा की गई, तो उनका नाम क्या है? के जी रॉबर्ट हुक जो थे उनके द्वारा किस डिस्कवरी की गई? रॉबर्ट जो, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है दैट। मैं आपको फिर यही कहूँगा कि हम आपके लिए ये बेस्ट सीरीज लेके आए हैं, जो सीजीएल के जितने भी प्रीवियस एग्जाम हुए, सीजीएल के जितने भी एग्ज़ाम रहे हैं उसमें जितना भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री के हों, चाहे वो के हों, चाहे वो जियो या अदर जितने भी क्वेश्चन हमारे, ये सीरीज़ नई सीरीज़ हमने स्टार्ट की है यूसी लाइव चैनल पे। तो आप हमारे साथ जुड़ें और वीडियो को लाइक शेयर जितना से जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते करें, ताकि जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी पे ना पड़े, वो पता चल जाए कैसे कैसे क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। कहा गया है कि विश्व में एकमात्र तैरता हुआ डाकघर है, तो वो किस झील, ठीक है जी, तो वो किस झील पे है? तो वो इसका सही ऑप्शन क्या है? एक फ्लोटिंग जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पे है? तो इसका जो सही आंसर है डल झील। तो डल झील जो है हमारे पास कहाँ पे है? J&K में है, ठीक है जी। जो चिल्का लेक है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है जी, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। जो हमारे पास बुल्लर लेक है, जो बुल्लर लेक है ये भारत की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ताजे पानी की झील कौन सी है? बुल्लर झील है। जो लोतक झील है ये कहाँ पे है? तो यहाँ पे है ये मणिपुर, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आए कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन, जो कहाँ पे है? झील। और भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील का झील, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को मेंशन करता है, जो हमारे पास निरंकक और महालेख जो प्रेक्षक होते हैं उनका उल्लेख करता है, जो कंप्यूटर एंड एडिटर जनरल होते हैं इंडिया के, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू हमें बताया जाता है? कौन आर्टिकल बताता है? जिसको हम कैग जी, कैग बोलते हैं। तो कैग किस आर्टिकल के अंडर आता है? तो
का सही आंसर है हमारे ऑप्शन नंबर जो थर्ड है 140। क्या 148 जो है हमारे कल के थ्रू हमें पता है टैग हमारा 148 जो हमारे पास फाइनेंशियल कमीशन आता है, जो ये 180 के आता है, ठीक है। और जो हमारे पास इमरजेंसी लगाई जाती है, जो नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है, क्लियर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास निम्नलिखित में से किसे आंध्री केसरी के नाम से जाना जाता था, किसे आंध्री केसरी के कहा जाता था। इसका सही आंसर क्या है, थर्ड है जी। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है जिनका नाम है टी प्रकाश, क्या इनको कहा जाता था क्या, आंध्री केसरी के नाम से इन्हें। जो खान बहादुर गफर खान थे इन्हें क्या कहा जाता था, फ्रंटियर गांधी का। जो चितरंजन दास थे इन्हें क्या कहा जाता था, देश बंधु कहा जाता था देश। और जो महात्मा गांधी जी हैं ये इनको हमारे पास पिता, ठीक है, पिता कहा जाता था, ले रहे बापू जी ने कहा जाता था। और जो इन्होंने इनको जो महात्मा की जो उपाधि दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे उनके द्वारा इन्हें महात्मा की जो गांधी महात्मा की जो उपाधि है वो इनको रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और ये गोपाल कृष्ण गोखले को अपने राजनीतिक गुरु कहते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे उनको ये अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, उनको उन्होंने क्या उपाधि दे, मेरे राजनीतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारे पास प्रवासी भारतीय दिवस है, ठीक है जी, इंग्लिश में हो गया इसको प्रवासी भारतीय दिवस है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। और 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी स्वदेश लौटे थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। क्या साउथ अफ्रीका से ये भारत लौटे थे 9 जनवरी 1915, इसीलिए इसे किस रूप में मनाया जाता है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में। और ये 21 वर्षों बाद ये भारत इतने वर्षों बाद 21 वर्ष साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे और कहाँ पे पहुंचे थे, बॉम्बे पहुंचे थे, ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि इसमें से कौन सी जो हमारे पास करेक्ट माउंटेन पास है, ठीक है। तो जो करेक्ट माउंटेन पास है इसका जो सही आंसर है वो लिपू लेक, ठीक है जी। जो लिपू लेक है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में है, सही है। ये लिपू लेक कहाँ पे है, उत्तराखंड में, का सही आंसर। जो रोहतांग पास है वो हिमाचल प्रदेश में है। जो हमारे पास नथुला पास है वो कहाँ पे है, सिक्किम में है। और जो बॉमडीला पास है ये कहाँ पे है, ध्यान रख लेना क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सा पास कहाँ पे है, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ से रहता है। और मैंने आपको बता दिया कि रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश में है, सिक्किम, और बॉमडीला कहाँ पे, अरुणाचल। और जो लिपू लेक है वो कहाँ पे है, का सही आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक मोनिस्ट्री है, एक मठ है, वो सिक्किम में, इसमें से कौन सा मठ है, जी, कौन सा मठ जो है वो सिक्किम। तो इसका जो सही ऑप्शन है देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ से हम एलिमिनेशन करके भी कर सकते हैं। जो हेमिस जो है हमारे पास नेशनल पार्क भी है, तो ये कहाँ पे है, जैन। जो हमारे पास की मिनिस्ट्री है ये हिमाचल प्रदेश में है। और जो हमारे पास ताबो मिनिस्ट्री है ये भी है, ठीक है। तो बची कौन सी, रूमटेक, है जी। रूमटेक जो है वो इस सही आंसर है कि रूमटेक जो हमारे पास मोनिस्ट्री है वो कहाँ पे है, एम्स JNK में है। ई मिनिस्ट्री जो है वो हिमाचल प्रदेश में, और ताबो मिनिस्ट्री भी कहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं। जो कोशिका होती है, जो साइंटिफिक स्टडी होती है सेल्स की, ये क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 जो है तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर कौन, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री ज्योति बीमा योजना बीमाकर्ताओं को कितने रुपीस का सुरक्षा बीमा अवधि बीमा कवर प्रदान कर, तो इसका जो सही आंसर है जी
ऑप्शन नंबर थर्ड 2 लाख। ठीक है, 2 लाख का जो है वो इंश्योरेंस बीमा देती। और ये जो योजना थी ये प्रधानमंत्री के द्वारा स्टार्ट की, ठीक है, कब स्टार्ट की गई? 2015 में। इस जो हमारे पास जीवन बीमा, जीवन ज्योति बीमा। नेक्स्ट है जो हमारे पास लेंस जो है वो -2 डायोप्टर है, डी लिखा हुआ है। तो डी का मतलब क्या होता है? डायोप्टर का मतलब क्या होता है? इसके जो यूनिट होते हैं ये किसके यूनिट होते हैं? तो लेंस की जो पावर, क्या किसके यूनिट होते हैं? पावर ऑफ पावर ऑफ लेंस के जो यूनिट होते हैं हमारे पास वो क्या? और पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ द, क्या पावर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है किसका? नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि जो लेंडर पेस जी के पिता थे वो भारतीय राष्ट्रीय टीम के सदस्य थे। इस खेल से वो संबंध रखते थे। जो हमारे बैडमिंटन के जो खिलाड़ी हैं इनका नाम है लेंडर पेस, तो उनके जो पिताजी थे वो किस टीम के सदस्य थे? ये किस राष्ट्रीय जो टीम, क्या वो हॉकी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पे आयोजित किया? तो ठीक है, जो स्पेशल सेशन हुआ था 1920 सितंबर में, ठीक है, 1920 में, जिसमें नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट का डिसीजन लिया गया था कि जो हमारे पास नॉन कॉरपोरेशन असहयोग आंदोलन के बारे में डिस्कस किया गया करेंगे। तो ये एक स्पेशल सेशन हुआ था सितंबर 1920 में। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये कहाँ पे? कलकत्ता, कलकत्ता में हुआ था। और इस तो ये आईएनसी का जो ये वाला जो सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन? लाला लाला लाजपत राय के जी, लाला लाजपत राय जो थे वो प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो हमारे पास केटाइन है, क्या धनाइन है हिंदी में, तो हमारे पास जो इसका जो सही ऑप्शन है, देखिए जो क्लोरीन होता है इस पे ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है तो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत चाहिए। ठीक है, तो ये होता है Cl, ये नेगेटिव होता है, इसका 70 होता है तो इसको एक इलेक्ट्रॉन। जो आयोडीन होता है ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जो ये सारे के सारे जो होते हैं ये हेलो, ठीक है। तो हमारे पास बचा कौन सा? अमोनिया। तो जो अमोनियम आइन होता है, क्या अमोनियम आइन NH, तो हमारे पास NH4 पॉजिटिव, तो इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये इसको क्या बोला गया? इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटाइन होता है केमिस्ट्री, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है। बट फिजिक्स में उल्टा होता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है वो एनाइन होता है और जिसपे नेगेटिव हमारे पास ठीक है जी। नेक्स्ट है हमारे पास एक सेकंड, जो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो कैटाइन और जिसपे नेगेटिव होता है वो एनाइन, दोनों में हमारे पास ऐसा ही। नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? ठीक है जी, तो कौन सा जो है, आपने अगर मैप देखा होगा तो आपको पता होगा कि कौन सा जो हमारे पास राज्य है जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है मणिपुर। बाकी सभी के सभी क्या करते हैं? अपनी अपनी सीमा जो है वो बांग्लादेश का क्या करते हैं? साझा करते हैं। तो मेघालय भी करता है, असम भी करता है और त्रिपुरा। जो हमारे पास एकमात्र राज्य है नॉर्थ ईस्ट का, जो मणिपुर है, जो बांग्लादेश के साथ अपनी शेयर नहीं करता, क्या बांग्लादेश के साथ नहीं करता है, तो इसका सही ऑप्शन है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो हमारे पास धर्मराज रथ जो स्मारक है तो वो कहाँ पे है? तो वो कहाँ पे है? इसका जो सही ऑप्शन है हमारे पास कहाँ पे है? क्या है? महाबलीपुरम। ठीक है, कहाँ पे है ये जो धर्मराज रथ का स्मारक है? तो ये है महाबलीपुरम। तो ये जगह कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। जो सूची धर्मा चंद्रा, जो हमारे पास सूची धर्मा है तो ये कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। जो हमारे पास कांचीपुरम है ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। और जो हमारे पास खुजरो जो है ये कहाँ पे है? तो ये है हमारे पास मध्य प्रदेश। ठीक है जी, ये कहाँ पे है? सारी जगह मैंने आपको बता दी, तो ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
की एक बुक लिखी गई थी जिस बुक का नाम था वाइज एंड द अदरवाइज, अ सल्यूट ऑफ लाइफ। तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? सुधा मूर्ति के द्वारा इस बुक को लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है? क्या जो इंसुलेटर क्या होते हैं, जो अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्रॉस नहीं होने दे, तो उनको क्या कहा जाता है? कहा जाता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो मरकरी जो हमारे पास होता है वो में जो पारा होता है, क्या यहाँ पे गलत इसने गूगल से मैंने किया हुआ है, तो ये बुध नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? पारा। ठीक है, जो पारा होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। किसका? अपने में से क्रॉस होने। ठीक है, ग्लास अपने में से करंट को क्रॉस होने देता, ड्राई पेपर भी नहीं होने देता। जो हमारे पास एवोनाइट होता है ये भी अपने में करंट को पास नहीं। तो जो इंसुलेटर कौन नहीं है? तो जो हमारे पास मरकरी है ये अपने में से करंट को पास होने देता है, इससे नहीं हुआ तो हुआ कंडक्टर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार कि जो हमारे पास हमें गारंटी देता है, हमें स्वतंत्रता देता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, ठीक है, अधिकार प्राप्त करवाता है हमें धर्म की स्वतंत्रता की, तो वो कौन से आर्टिकल हमें ये बात बताते हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो कौन से बताते? आर्टिकल नंबर जो हमारे पास 25 से लेकर 28 तक जो आर्टिकल है वो हमें क्या बताते हैं कि जो हम किसी भी रिलीजन को अपना सकते हैं, क्या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की हमें जो देते हैं इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहा गया है कि निम्नलिखित में से जो हमारे पास रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो क्लोजर होता है किसके? क्राउन ग्लास के। तो वो जो क्राउन ग्लास होता है, जो हमारे पास हीरा जो क्राउन ग्लास होता है, ठीक है जी, जो मुकुट पे लगा होता है, तो वो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन होता है। इसका मतलब क्या होता है? इस स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ओवर में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है जी, तो ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, तो ये किसके इक्वल होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। ठीक है जी, जो ऑप्शन नंबर 4 है कनाडा बाल्सम जो है इसका सही आंसर है, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्राउन ग्लास। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत के संविधान में पहली अमेंडमेंट, पहला संशोधन कब किया गया था? कब किया गया था जी? 1951 में पहला संशोधन भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास, कहा गया है कि नृत्य रूप उसकी अवस्था को सही जोड़िए, कि इसमें हमारे पास फोक डांस दे के रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें से जो सही है वो है। तो इसका जो सही है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, जो पद्यानी है वो जो है वो केरल का है। जो ये हमारे पास काला बेलिया है ये कहाँ का है? ये राजस्थान का है। ठीक है, जो हमारे पास ये दक्खाई है ये कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। और जो ये हमारे पास थांगता है, ठीक है, ये कहाँ का है? ये मणिपुर। कहाँ का है जी? ये मणिपुर का। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा सही है और कौन से डांस कहाँ कहाँ के हैं, मैंने ये आपको बता दिया। तो हम हर एक क्वेश्चन को डीप करके चलेंगे ताकि आपका अगर अगर कोई क्वेश्चन है तो आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुंधार जल प्रपात बनाती है, जो वाटरफॉल बनाती है धुंधार, तो वो कौन सी नदी बनाती है? तो कौन सी नदी बनाती है? इसका जो सही ऑप्शन है, ठीक है जी, नर्मदा नदी जो है वो कौन सा वाटरफॉल बनाती है? धुंधार। जो हमारे पास दो ही नदियां हैं, एक नर्मदा और एक तापी, ये दोनों की दोनों जो नदियां हैं ये कहाँ गिरती हैं? तो जो हमारा अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर में जाकर ये दोनों गिर, ये सारी ये दो ही हमारे पास प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, दो ही रिवर्स हैं जो हमारे पास कहाँ पे आती हैं? अरबियन सी में आती है। बाकी सारी पेनिनसुलर रिवर कहाँ जाती हैं? बंगाल की खाड़ी में। इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि पहली बार जो हमारे पास इलेक्शन कमीशन, दो दो एडिशनल इलेक्शन कमीशन अपॉइंट किए गए थे इलेक्शन कमीशन के द्वारा, तो वो किस साल में अपॉइंट किए गए? पहली बार भारत में जो चुनाव आयोग जो है चुनाव योग के द्वारा दो अतिरिक्त युक्त नियुक्त किए गए थे।
नियुक्त किए गए थे, जो हमारे पास कमिश्नर होते हैं वो अपॉइंट किए गए थे, तो वो कब किए गए थे? 1899 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जो हमारे पास तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, तो उस टाइम जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो कौन थे जी? का सही ऑप्शन क्या है? जो हमारे पास सेकंड अर्ल क्रॉनबिल्स थे, वो उस टाइम क्या थे? बंगाल के गवर्नर। नेक्स्ट है जो हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। तो ये जो बुक है, ये के लेखक कौन है? तो ये जो लेखक हैं वो राख। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के कब बनाई गई थी? तो ये कब बनाई गई थी? ये बनाई गई थी 1928 में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? चंद्रशेखर आज़ाद थे। चंद्रशेखर आज़ाद थे, उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकेशन जो एसोसिएशन है उनके द्वारा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है जिसको सर्टिफाई करवाया गया है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा। ठीक है, एज अ कंट्री फर्स्ट कंट्री का पहला है ईट राइट स्टेशन। ठीक है, ईट राइट स्टेशन का उसको क्या दिया गया है? सर्टिफिकेट दिया गया है किसके द्वारा? FSSAI के द्वारा रेलवे स्टेशन को। तो वो कहाँ का है? तो वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? बॉम्बे सेंट्रल। या बॉम्बे सेंट्रल के द्वारा इसको सर्टिफाई किया गया है। ये जो है ईट राइट स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। जो हमारे पास राष्ट्रीय मार्ग 66 हुआ करता था को पहले किस नाम से जाना जाता था? जो हमारे पास NH66 है उसे पहले किस नाम से जाना जाता था? NH17 नेशनल हाईवे, जो हमारे 17 के 17 के नाम का। ऑप्शन नंबर जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास जो इकोरियम होता है, क्या उसका जो हमारे पास एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है, जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? तो ऑप्शन क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर हमारे पास 4, 91.22 जो होता है इसका पास एटॉमिक मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो जो हमारे पास फॉरेस्ट रिपोर्ट पेश की गई, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की जो पेश की, उसमें जो भारत का जियोग्राफिकल एरिया था फॉरेस्ट और ट्री का, तो वो कितना कवर कर? तो जो फॉरेस्ट और जो ट्री है वो कितना एरिया कवर करते हैं भारत का 2019 की रिपोर्ट के अनुसार? तो इसका सही आंसर है 24.56 है, 24.56। ऑप्शन नंबर थर्ड जो है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करेंगे, और ताकि मैं आपको और अच्छी इसी तरह वीडियो लेके आता रहूं, तो आप मुझे अपना प्यार देते रहें और हमारे यूसी लाइव चैनल के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने हैदराबाद में हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट हेडक्वार्टर इन हैदराबाद, तो वो किसकी नींव रखी, किसके द्वारा उसकी नींव रखी गई? तो किसके द्वारा रखी गई? ऑप्शन नंबर जो हमारे पास फर्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कहा गया है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक के द्वारा जो केवलर का आविष्कार किया गया? तो किस वैज्ञानिक के द्वारा इसका आविष्कार किया गया? ऑप्शन नंबर थर्ड जो हमारे पास स्टेफिन जो लुइस थे उनके द्वारा केवलर जो हमारे पास होता है उसका मेंशन का। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है दैट इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि किसका जो लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो किसका होता है? तो सबसे कम जो मेल्टिंग पॉइंट होता है जो होता है इसका होता है टिन का। ऑप्शन नंबर जो हमारे पास सेकंड है दैट इज द राइट। तो है टिन का जो हमारे पास गलनांक होता है, वो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था?
तो उनका जो किसके द्वारा इसका किया गया था, तो उनका नाम है चार्ल्स विल्किंस। उसे चार्ल्स विल्किन के द्वारा क्या किया गया था, भगवत गीता का अंग्रेजी साहित्य का ट्रांसलेशन किया गया। और उस टाइम जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, वन हेस्टिंग हुआ करते थे, जिन्होंने काम करवाया था इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द एक्सेस ऑफ द इंटरनेट फंडामेंटल राइट अंडर द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो इंटरनेट है वो भारतीयों का क्या है, मूल अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो वो उसको किस आर्टिकल में रखा गया है, तो उसका जो सही आंसर है किस आर्टिकल में रखा गया है, आर्टिकल नंबर 19 जो है इसका सही आंसर है। कि जो हमारे पास इंटरनेट का फंडामेंटल जो हमारा राइट बना दिया है इंटरनेट, तो वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया है, जो आर्टिकल नंबर 19 है उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास सही आंसर। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि जो हमारे पास जो स्टेट है, कौन सी स्टेट है जिसके द्वारा खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन की पहली जो सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लगाया गया, तो किसके द्वारा लगाया गया। ये क्वेश्चन पहले भी पेपर में आ चुका है, तो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। क्या गुजरात के द्वारा ये पहला लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास एक उत्सव होता है वो किस राज्य में मनाया जाता है, जिसका नाम है हरबोला उत्सव। हरबोल ओबा क्या क्या है, हर ओबा जो उत्सव है, फेस्टिवल है, वो कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका सही आंसर है मणिपुर। यहाँ पे जी मणिपुर में ये फेस्टिवल किया जाता है। क्लियर है जी, सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि अगर हमें ग्रीन कलर को रिमूव करवाना हो गिलास से, तो हम किसका यूज़ करते हैं। अगर अगर कांच से हरा रंग हटाने के लिए हम किसका निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है हमारे पास, मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है अगर शीशे से हमें क्या हटाना, क्या कलर हटाना है। ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि इसमें से जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान आया था 1946 में, तो इसमें से उसका मेंबर कौन नहीं था। ठीक है जी, तो इसका कौन मेंबर नहीं था। देखिए ये तीनों तो थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, जो हमारे पास स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, और AB अलेक्जेंडर। ये तीनों के तीनों थे, तो कौन सा इसका मेंबर नहीं था, जो लॉर्ड बेबल था। क्या लॉर्ड बेबल जो थे हमारे क्या थे, वॉइस रॉय थे भारत, तो कैबिनेट मिशन। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहा गया है कि एक जो फेस्टिवल मनाया जाता है एवरी ईयर, एक मंदिर में किया जाता है, जिसका नाम है हमारे पास अम्बुबासी। तो ये जो अम्बुबासी जो हमारे पास हर साल मेला लगता है, तो ये कहाँ पे लगता है, जो हमारी कामाख्या मंदिर है, या जो कामाख्या मंदिर है वहाँ पे ये जो मेला है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जो हमारे पास ये मेला है, ठीक है, ये माता का मंदिर है, उसमें ये जो अब्बुबासी जो मेला है वो हर साल सेलिब्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कि जो हमारे पास जो आर्टिकल्स है द रिलेटेड टू द जो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के सहायक शक्तियों से संबंधित है, सहायक शक्तियों जो सुप्रीम कोर्ट की सहायक शक्तियां हैं उनसे संबंधित है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर हमारे पास जो है 140। क्या आर्टिकल नंबर 140 जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास कैडमियम होता है का जो हमारे पास आइसोटोप होते हैं, उसके कितने टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ए, 13 आइसोटोप्स होते हैं किसके, कैडमियम। सॉरी, जो हमारे पास कैडमियम होता है उस तो आर्टिकल के जो आइसोटोप्स होते हैं वो कितने होते हैं, ऑप्शन नंबर ए का राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया है कि जो हमारे पास सौर मंडल है, तो जो बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है, कि बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है। इसका जो सही ऑप्शन है, तो सही ऑप्शन क्या है, शुक्र। शुक्र जो है वो किसके और किसके बीच में आता है, अर्थ अर्थ को जो हमारे पास बुध होता है, ठीक है, जो मरकरी होती है जो बुध ग्रह है,
है, उसके बीच में कौन सा ग्रह लाइज करता है? शुक्र। कौन सा जी? शुक्र। शुक्र ग्रह है वो अर्थ और बुध के बीच में आता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो वीडियो है ये अच्छी लगी होगी। आप यूसी लाइव को सब्सक्राइब करें और मैं आपके लिए और नेक्स्ट क्लास इसी तरह लेके आऊँगा, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।